बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम को अली ने पत्थर पे नस्ब किया। कई शेर भी इस पे लिखे गए कि पत्थर पे किसने अलम को नस्ब किया। हालांकि हाथ में जो अलम था, खैबर का किला, वो फोर्ट के सामने रॉक्स थे। आज भी मदीने मुनव्वरा में कभी चलो हमारे साथ उम्रे पे, तो मैं बताऊं आपको, तो वहां पे रॉक्स से आज भी पत्थर, पूरा फोर्ट ही स्टोन का था। खैबर का जो फोर्ट था सॉलिड स्टोन का, ऐसे सॉलिड स्टोन का 40 आदमी खोलते थे, 40 आदमी बंद करते थे। और उस जमाने में रिमोट नहीं था कि बैठ के आप डोर को ओपन कर रहे। उस जमाने में धक्का मारते थे, खोलते थे। उसने क्या किया, इतना बड़ा दरवाजा, तो वहां पे रॉक्स थे। मौला ने जब अपने घोड़े को एड़ देके उस खंदक को क्रॉस किया, क्रॉस करके मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, फोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे। फोर्ट के दरवाजे सॉलिड स्टोन का फोर्ट है और दरवाजा बंद है। अब सिपाही खड़े हुए, मौला के हाथ में तो अलम था, वो सामने जो बड़े बड़े रॉक्स थे, अली ने ऐसा मारा, ऐसा लेके ऐसा मारा पत्थर, सीधा जाके अलम पत्थर में नस। वहां पे मैं स्टार्स की तरफ से ये वाकया पढ़ रहा। वहां पे यहूदी आलिम, राहिब, यहूदियों के बाद ईसाइयों के बाद राहिब होते थे उस जमाने में, जो 100 ईयर्स की भी एज होती थी, वो लोग दुनिया को छोड़ देते थे, जंगलों में चलाते, जंगलों में जाके अल्लाह 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 करते थे। इस्लाम आने के बाद वो सारी चीजों को बंद कर दिया। अल्लाह बोलता है कि जंगलों में जाके मुझे मत पुकारो, मैं बाहर भी हूँ। फैमिली के साथ रह के अल्लाह पुकारो, बीवी बच्चों के साथ रह के अल्लाह पुकारो। जंगलों में जाके अल्लाह अल्लाह कहना कौन सी बड़ी बात है यार। तो लेकिन उस जमाने में था सिस्टम, चला गया। तो राहिब के सामने से बड़े पर्दे हटे। जैसे ही अली ने अलम को पत्थर पे डाला, वो आया खरीब, मौला को नहीं जानता, मौला को खरीब आके कहा, जवान, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है कि तूने अलम को पत्थर पे लगा दिया, तू ये समझ रहा है तेरा कमाल है। अली ने कहा, मैंने कहा का मैं कभी करता ही नहीं, सारे कमालात है लेकिन बोलता ही नहीं। सारे कमालात मेरे पास है लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की। तो कहा कि कमाल तेरा नहीं है कि तूने अलम को जो पत्थर पे लगा, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा। वो कहता रहा, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा, मुझे स्टार्स का इल्म है, मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा कि आसमान पे एक स्टार निकलता है, 1000 ईयर्स के बाद निकलता है, एवरी 1000 ईयर्स के बाद निकलता है, और वो आसमान पे ऐसा घूमता है, और जब आके ठहरता है, उसके नीचे जो सख्त चीज है, हार्ड, वो मोम बन जाती, नरम हो जाती। तो मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि स्टार इस वक्त बिल्कुल तेरे सर के ऊपर है, तो वो स्टार का कमाल है, तेरा कमाल नहीं है। अली को चैलेंज करे। मौला ने अलम को उठा लिया, उठा के वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये कौन बंदा है। मौला ने अलम को उठाया, मौला आगे बढ़ गए, पलट के पूछा, अब बता तेरा स्टार क्या बोल। कहा वो वहीं ठहरा हुआ। मौला आगे बढ़े, आगे बढ़ के फिर मुड़े, चंद कदम आगे बढ़ के चलने लगे, तो उसने पीछे से पुकार के कहा, जवाब जरा ठहर जा, तू है कौन, जहां तू जा रहा तेरे पीछे पीछे स्टार चल रहा। अब यहाँ पे मेरे मौला ने अपना नाम असली बताया था, मरहब को असली नाम नहीं बताता। आप जानते मरहब को क्या बताया, मरहब को हैदर बोला था, इसलिए कि मौला जानते थे किससे डरता है। नहीं, क्यों मरहब नहीं डर रहा था किसी से, नाम हैदर से डर गया। लेकिन यहाँ हैदर बोलने की जरूरत नहीं है, या अपने बाप के साथ का, या बाप के नाम के साथ कहा, मेरा नाम अली इब्न अबू तालिब है। कमाल था मेरे मौला का, जहां मौका मिलता अपने बाबा का नाम लेते। दोस्तों, वही लेगा जिसका बाप के ऊपर कोई फख्र करे। सलवात पढ़ ले अबू तालिब के नाम पे। उसने पूछा, आप हैं कौन। इमाम ने कहा, मैं अली, अबू तालिब का बेटा अली। तो कहा, क्या कमाल कैसे है तुम्हारे। मुझे नहीं मालूम, अल्लाह ने सारी फजीलतें दी हैं। बात आपको रोक के बोला, आप खुश होंगे। फजीलत बनी जब इनके दर पे आई। पहले उस वक्त तक कोई फजीलत नहीं बनी जब तक इनके दर से दूर थी। इनके दर पे जब आई, जब ही फजीलत बनी। ये सितारा आया कैसे जमीन के ऊपर, सितारा आसमान से। सितारा को एक बॉल नहीं है, स्टार को एक बॉल नहीं। अगर आप अपने टेलीफोन पे गूगल करो स्पेस का और चेक करो कि ये स्टार्स क्या है, बिलियंस की तादाद में स्टार्स दिखते हैं आपको आसमान के ऊपर, बिलियंस की तादाद में हर तरफ स्टार्स नजर आए। और स्टार एक बिग, नीचे से लेकर एक स्पॉट है, लेकिन पूरी एक गैलेक्सी है, पूरा एक यूनिवर्स है। साइंस ये बोलती पूरा यूनिवर्स है। इवन हमारी जो दुनिया है वो भी पूरी एक यूनिवर्स, एक स्टार है, गैलेक्सी। तो कहा कि ये शिया लोगों की बनाई हुई स्टोरी है कि आसमान से सितारा उतरा। सितारा उतर नहीं सकता। उससे सवाल हुआ था अमेरिका में, इसी तरह पहली जिलिज का जश्न पढ़ रहा था। जश्न जब पढ़ लिया तो वहां के लड़कों ने आगे कहा, मौलाना आप यहाँ पढ़ लिया, लेकिन कोई सवाल करेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। तो सितारे को आप क्या समझ रहे, एक बॉल है जो आसमान से उतरा जमीन पे आ गया। सितारा पूरा गैलेक्सी है। अगर वो आसमान से उतरेगा तो जो दुनिया का हमारा गैलेक्सी है टकराएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, एंटर हो ही नहीं सकता। ये बनाई हुई बातें कि आसमान से पूरा स्टार नीचे आए और हमारी इस दुनिया का, हमारी जो स्पेस है, हमारी जो गैलेक्सी पे एंटर हो जाए। तो कहा हम भी और वो बराबर है, एंटर ही नहीं हो सकते, कोई इसको जगह नहीं मिलेगी, एंटर नहीं हो सकते। इसलिए एंटर नहीं हो सकते कि दोनों की एक साइज है, टच होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। आप 1400 साल पहले चल गया,
अब साइंस बहुत तरक्की कर गई, अब ये बातें मत करो। मैंने कहा जवाब यहाँ दूं या कल दूं? जवाब यहाँ दे दूं? कहा नहीं, आप कल ही दीजिए। मिंबर से मैंने जाके कहा कि आज लोगों को थोड़ा डाउट है कि आसमान से सितारा आया था जमीन के ऊपर, और इतना बड़ा सितारा नीचे कैसे आया? मैंने कहा ये कब मैंने कहा कि जैसा था वैसी आया? मैंने ये नहीं कहा जैसा सितारा था वैसी नीचे आया। मैंने कहा यार सितारे से सीख लो। उसको पता था कि बड़ा बन के जाऊंगा तो टकरा जाऊंगा। मैं उसके दरवाजे पे जा रहा हूँ जब बड़ा बन के नहीं जाना है। मैं उसके दरवाजे पे जा रहा हूँ जब बड़ा बन के मत जाओ, छोटे बन के जाओ, वो बड़ा करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यही तो कमाल है, वो आया, इसमें शक नहीं है, 1% भी शक नहीं। दोस्तों सितारा आना कौन सी बड़ी बात थी अली के दरवाजे पे? इसमें फजीलत अली के दरवाजे की नहीं, सितारे की थी। औला को क्या फजीलत? उनके सदक़े में सितारे बने, तो अली के लिए कोई फजीलत नहीं थी कि उनके दरवाजे पे सितारा है। फजीलत सितारे को मिली, वो स्टार को मिली कि जो दरे अली पर आके झुक के गया। तो एक चीज याद रखो, मैंने उनसे यही कहा था कि बाबा बड़ा बन के नहीं आया, अब तुम सीख लो सितारे से। तुम सीखो किसके दरवाजे पे कैसे जाना। अब ये सितारा जो है ना, हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि कभी सितारों के चक्कर में मत पड़ो। आज ये एक जगह बात हो रही थी, पूरा हमारा यूथ बैठा हुआ था, आप बात कर रहे थे हॉरोस्कोप की कि विर्गो क्या बोलता, लियो क्या बोलता, ये स्टार क्या बोलता, वो स्टार क्या बोलता। देखो दोस्तों, सारे स्टार्स अपनी जगह पे। अब ये स्टार्स का इल्म सही नहीं, मैं अपने यूथ को बोल रहा हूं, तुम अली के मानने वाले हो, तुमको ये जरूरी नहीं है कि तुम स्टार्स के चक्कर में पड़ो कि तुम्हारा सितारा क्या बोल रहा, उसका सितारा क्या बोल रहा। ये कभी नहीं पढ़ना इनके बीच। जब ये पढ़ोगे तो तुम अल्लाह से दूर हो जाओगे, उसी पे भरोसा करने लगेगे। सुबह उठने की पहले अपना हॉरोस्कोप देख रहे। और अजी और एक बात अफसोस की ये कि ये सितारा मेरी खिदमत बदलेगा। क्या बोल रहा मैं? सितारे बदलेंगे मेरी किस्मत। बीवी का दुआ अगर हम साथ लेके चलेंगे, तुम हर प्रॉब्लम से बच जाओ। अदरवाइज ये थोड़ी देर का प्लेजर है, बहुत थोड़ी देर का ये प्लेजर। उसके बाद जाके मैं यूथ को बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैंने आपसे बताई कि शहजादी कौनैन की जो सीरत है वो हमारे लिए एक आइडियल है, हमारे लिए एब्सोल्युटली आइडियल है कि अगर तुम अपनी लाइफ को गुजारना चाहते, पीसफुल तरीके से गुजारना चाहते, आराम के साथ गुजारना चाहते, तो अपनी जिंदगी में कोई काम करके बता। जब तक हम कोई करेंगे नहीं, बीवी का एक काम करो, उनके लिए सलवात पढ़ के बीवी को हदिया करो। ये तो आप पढ़ लिया, घर जाके भी पढ़ना। जितना तुम तोहफा दोगे उतना तुमको वापस मिले, जो दोगे वापस मिले। उनकी नजर करो, वापस मिले। बीवी की लाइफ में मादर, मैं बिल्कुल हाथ रख के पढ़ रहा मजलिस, मादर हसनैन की लाइफ में कई चीजें हैं कि जो आज 1% भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपनी लाइफ। अगर वो चीजों को आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे ना, जिंदगी बदलती जाती है। इसलिए कि फातिमा की लाइफ से अगर जिंदगी नहीं बदले तो फिर किसकी लाइफ से जिंदगी बदलेगी? बीबी ज़हरा की लाइफ अगर हमारी लाइफ में थोड़ा सा हिस्सा आ जाए उनकी जिंदगी का, तो हमारी जिंदगी तो बदले। इसलिए कि ये जो लाइफ है ना, ये बिल्कुल बबल की तरह है, कभी भी खत्म हो जाएगी। अभी मैं यहाँ गया, खबरस्तान में गया था, इतने लोग हैं वहां पे जो आराम कर रहे। देखते ही देखते 1 साल के अंदर इतने लोग आगे वहां पे बस गए। एक मैदान था, अब बस्ती बन गई, एक लोकेलिटी बन गई। लेकिन आपने गौर किया वो लोकेलिटी को? वो ऐसी बस्ती है कि उससे ज्यादा जाहिरी तौर पे कोई खामोश बस्ती नहीं होती। वेरी क्वाइट, एब्सोल्युटली क्वाइट, कुछ भी नहीं है। एक आदमी, कुछ है ही नहीं, निशानी नहीं है, खाली एक ग्रेव बनी हुई। खामोशी के साथ लोग आ रहे, कुछ पढ़ रहे, वापस चले आ रहे। कभी गौर किया यार कि ये बस्ती में जो आराम कर रहे, ये लोग जब तक जिंदा थे कितना बोलते थे, कोई खामोश बैठता था, कितनी आवाजें बुलंद करते, आज कितने मजबूर हो गए। ये हमारा भी ये हशर होने वाला है। अगर ये साल ये स्ट्रेन से भी बचना है तो अपनी रिलेशनशिप को हुसैन की माँ से स्ट्रांग करो। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गई तो तुमको दुनिया और आखिरत में उनकी मदद मिलती। कुछ अमाल कर लो बीवी के, आप खाली इससे अंदाजा लगा लो। बीवी की एक तस्बीह है, मशहूर तस्बीह है, जो तुमको हर प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकती हो, हर प्रॉब्लम को दूर कर सकती। जाहिरी तौर पे तो हम रोज पढ़ते, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस हमको नहीं मालूम। हम हर नमाज के बाद पढ़ते, इसलिए हम उसकी उतनी इंपॉर्टेंस को नहीं देख रहे। तस्बीह फातिमा, आज कुछ बातें जब बात आई है तो कब्रिस्तान गया था, इसलिए तस्बीह फातिमा याद आ गई। तस्बीह फातिमा हर कब्रिस्तान में जाके पढ़ो जब आपको मौका मिले। इवन गाड़ी ड्राइव करते वक्त तस्बीह पढ़ सकते। आप सोचो इस तस्बीह में क्या है? अल्लाह के 3 नाम है। एक्चुअल 3 नाम भी नहीं है, 2 नाम है। एक
सबसे बड़ा जो नाम है अल्लाह का वो बीबी ज़हरा ने किया। अल्लाह अकबर बोला, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम। उसके फौरन बाद शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। पहले प्रेस किया, फिर शुक्र किया, फिर सुभान अल्लाह बोला। तो तारीफ के बीच में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये इतनी अजीब तस्बीह है कि अगर इसकी इंपॉर्टेंस मालूम हो जाए बीबी ज़हरा की, ये तस्बीह की, आप 24 घंटे ये तस्बीह पढ़ेंगे, अगर आपको मालूम हो जाए रियल इसकी हकीकत मालूम हो जाए। ये मेरे जुमले नहीं, ये मासूम के जुमले। उलमा कहते हैं कि इससे अच्छा कोई अमल नहीं है, इससे अच्छा इजी अमल नहीं है। कहते हैं कि हैरत इस बात की है कि इतनी बड़ी तस्बीह तुम्हारे हाथ में है और तुम परेशान हो। आप समझे मेरी बात? आप सोचो ये ऐसी तस्बीह है कि जब बीबी ज़हरा ने अल्लाह अकबर कहा था तो क्या हुआ था? याद आया कुछ? एक सितारा चला था। शायद कहां से चला था? कोई आज साइंस के स्टूडेंट भी नहीं बता सकते कि सितारा है कहां, कितना डिस्टेंस है यहां से, बिलियन ईयर्स का डिस्टेंस है। सिर्फ बीबी ने अल्लाह अकबर कहा, 34 टाइम्स वो आसमान से नीचे आ गया। और सितारे में कोई जान नहीं है। सितारे में आज के जमाने आप बोलेंगे रिमोट है, तो उसमें एड्रेस टाइप को तो स्पॉट पे पहुंच जाएगा। सितारा कैसा पहुंचा? सितारा आसमान से चला, सीधा नहीं आया, बल्कि खाने काबा गया, 7 चक्कर लगाए, मदीने में एंटर हुआ। मदीने में एंटर होकर इतने घर है मदीने में, उसको जो जाना था वहीं गया। ये हमारे पास अकल है, हमको मालूम है कि हमको कहां जाना है, लेकिन उसको क्या मालूम है? लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्लाह का हुक्म लेकर आया। सिर्फ जबान पे अल्लाह अकबर आया तो सितारे ने जगह छोड़ी, स्पॉट पे पहुंच गया। और इतनी देर में पहुंचा जब तक फातिमा ने 34 टाइम्स में कंप्लीट किया अल्लाह अकबर। उसके बाद वहां पे रुका रहा कितनी देर? जब तक बीबी की जबान पे अल्लाह का शुक्र रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस देर तक रुकता रहा। जब बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, उसने कहा मेरा काम हो गया। वो चला वहां से। और अब जो चला तो फखर करता हुआ चला, प्राउड करता हुआ चला कि मैं उस दर को चूम के आ रहा जहां मलाइका चूमने के लिए तरसते। समझ आई बात? दोस्तों, अब ये पूरा वाकया तो आपने हजारों मरतबा सुना।